नमस्ते दोस्तों अगर आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर के सारे खर्च चलाने के बाद आप हर महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केवल 2000 रुपए स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करने पर आने वाले 10 साल या 20 साल बाद इतने रुपए बन जाएंगे कि इन पैसों से आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं, उनकी शादी कर सकते हैं या फिर अपना फ्यूचर वेकेशन प्लान कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और सही फंड को चुनना पड़ेगा। तो कौन सा बेस्ट फंड होगा आपके लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI के एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है SBI मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों अगर आप इस फंड में 2000 रुपए महीने जमा करेंगे तो आपको मिल सकते हैं 51 लाख रुपए का एक बड़ा फंड, और आप इस फंड में 5000 रुपए महीने की SIP करते हैं तो आपको मिल सकते हैं 1,27,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन वीडियो के लास्ट में देखेंगे, पहले इस फंड की बेसिक जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जिनमें रिस्क के साथ ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, इसलिए यह अच्छे रिटर्न्स के लिए जानी जाती हैं। ये कंपनी लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ी कम स्टेबल होती हैं, या यूं कहें लार्ज कैप के मुकाबले इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों आज के समय में इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 262 रुपए 38 पैसे है। दोस्तों यह यूनिट प्राइस होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं, उन्हीं एक यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर ज्यादा जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है और कम जाता है तो आपको लॉस होता है। इस फंड का AUM यानी फंड साइज है 22,424 करोड़ रुपए। लाखों लोगों ने इस फंड में इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। दोस्तों जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो फंड हाउस आपसे निवेश करने के बदले आपसे कमीशन लेता है, ये वही कमीशन है। दोस्तों आइए एक नजर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस पर डालते हैं, तभी तो पता चलेगा यह फंड निवेश करने के लायक है भी या नहीं। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 9.24% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में 18.34% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 18.44% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम इसका रिटर्न 18.59% का रहा है। दोस्तों रिटर्न्स के साथ एक और चीज देखना जरूरी होता है, आइए उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि यह मामला पैसे का है और पैसे के मामले में रिस्क नहीं लिया जाता है। आइए जानते हैं वो क्या चीज है। दोस्तों इसका अल्फा रेशियो 1.78 है। इसका मतलब है इसने अपने बेंचमार्क को बीट करके 1.78% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, और इसका बीटा रेशियो 0.78 है। इसका मतलब हुआ यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें कम उतार चढ़ाव आते हैं। अगर वोलेटिलिटी 1 से ज्यादा होती है तो ऐसे फंड ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में और किन किन कंपनियों में निवेश करेगा। यह फंड फाइनेंशियल सेक्टर में 24.85% का निवेश करता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17.39% का निवेश करता है, और मटेरियल्स में 16.94% का निवेश करता है। मेनली इसके 3 ही सेक्टर बड़े हैं जिसमें यह फंड सबसे ज्यादा निवेश करता है। आइए कुछ कंपनियों के नाम भी देख लेते हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड आदि। दोस्तों आइए अब देखते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे करेंगे। दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए
आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, गिरो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक नजर टैक्स पर भी डालते हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,25,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होता है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे अगर आप इस फंड में 2,000 रुपए महीने SIP करते हैं तो आपको कितने रुपए का फंड मिल सकता है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने पिछले रिटर्न्स में दिया है, यानी कि 18.59% का। तो इस हिसाब से पहले 10 साल में आपकी कुल जमा राशि होगी 2,40,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 4,58,313 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 6,98,313 रुपए। और अगर आप 20 साल तक SIP करते हो तो आपकी कुल जमा राशि होगी 4,80,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 46,36,194 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 51,16,194 रुपए। और कहीं आपने 25 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपकी कुल जमा राशि होगी 6 लाख रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 1,24,67,179 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,30,67,179 रुपए। दोस्तों कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं भाई मैं 5 साल से SIP कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी रेड है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है अभी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है और ऊपर से मार्केट कैप्चरिंग मोड भी नहीं मिल पाता है। और वैसे भी दोस्तों कंपाउंडिंग का असली मजा लगभग 5 या 7 साल बाद ही मिलता है। इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए SIP मत करो। आपको इन्वेस्टमेंट नजरिया कम से कम 15 साल का रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था।